बंसे विभूषित करां नवनील दाबात पीताम्बराधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहम्। ये अध्याय 5 का 13वां श्लोक। सांख्य योगी माने जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जिसका ज्ञान के द्वारा परमात्मा से योग का अनुभव जो करता है, वो कैसा होता है, उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी स्थिति होती है सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण वशी सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी, जो सभी कर्मों को मन से सभी कर्मों को मन से संन्यास से, कर्मों करने का अभिमान जिसमें नहीं है, अभिमान त्याग कर जो आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है और अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा ज्ञान योग का आचरण करने वाला ना तो कुछ करता है, मतलब ना कुछ करने का अभिमान रखता है, करता तो है, ना उसको कुछ करने का अभिमान है, ना ही कुछ करवाने का अभिमान है। वो उसको ऐसा लगता है कि 9 द्वार वाले 9 दरवाजे वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक वो परमात्मा में स्थित रहता है, उसमें कर्तापन का अभिमान उसमें भी नहीं रहता। अब परमात्मा में कर्तापन का अभाव सदा से, परमात्मा है तो जिसमें ऐसा अभिमान का त्याग जिसमें हो जाएगा, वो परमात्मा के समकक्ष, परमात्मा उसमें प्रकट हो जाए, उसकी चेतना का संबंध, आत्मा का संबंध परमात्मा से सीधे हो जाएगा। वो परमात्मा की तरंग ग्रहण करने लगेगा और उस कारण वो बहुत शांति में स्थित रहेगा। तो वो निरंतर उसको उस प्रकार का अनुभव होता रहेगा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ज्ञानी का आचरण इसलिए इस प्रकार का होता है कि जो परमात्मा है, जो प्रभु है, जो आत्मा है, वो मनुष्यों के ना तो कर्तापन को और ना ही कर्मों के और ना ही फल के संयोग की रचना करते हैं। परमात्मा कुछ नहीं करते, मात्र साक्षी। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन का जो उसमें अहंकार है उसको भी जैसे लोग नहीं कहते हम जैसा परमात्मा करवाता है हम करते, बनाया वैसा, झूठ बोलते। परमात्मा न तो मनुष्यों के कर्तापन की और न मनुष्यों के कर्मों की और ना ही कर्म करने के से जो फल का संयोग होने वाला है न उसकी रचना करते हैं, बल्कि जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, स्वभाव ही बरत रहा, प्रवर्तते, स्वभाव का ही बर्तन चारों तरफ है, ऐसा ज्ञानी जानता है। परमात्मा किसी के पाप पुण्य को भी ग्रहण नहीं करते, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। पाप का भी फल जीव को स्वयं ही भुगतना है, पुण्य का भी फल जीव को स्वयं ही भुगतना है। इसलिए मनीषियों ने इसलिए कह दिया
कि ताकि वो उनमें अभिमान अहंकार से वो हटे, पाप न बने। इसलिए नादत्ते कस्यचित् पापम, नादत्ते कस्यचित् पापं चैव सुकृतं विभो, न चैव सुकृतं विभु। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापं, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो, न चैव सुकृतं विभु। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब कह दो कि फिर पाप करने को मना क्यों करते हैं? कि परमात्मा तुमसे प्रसन्न नहीं होगा, तुम्हारा अंतःकरण तम से आच्छादित हो जाता है, तमोगुण की लेयर उसमें बन जाती पाप कर्म से, तो आप खुद ही अशांत हो जाते हैं। और जब आप अशांत हो गए, तमोगुण की लेयर अंतःकरण बन गई, तो जो आत्मा का प्रकटीकरण है, आत्मा की चैतन्यता का प्रकटीकरण है अहंकार शरीर इंद्रियों में, वो न्यून पड़ जाता है। इसलिए मना करते हैं। स्वभाव जो बरत रहा है वो उस प्रकार से नहीं बरत पाएगा, गड़बड़ आएगा ना, ग्रंथियां पड़ जाएंगी, जाली पड़ जाए तो हवा नहीं जाएगी, प्रकृति बिगड़ जाएगी। इसलिए मना किया जाता है। तो कहने हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना तो किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते, कुछ नहीं ग्रहण करते शुभ कर्म को। लेकिन शुभ कर्म और पाप कर्म का फल जो भक्त समर्पित करता है, उसका चित्त समता में आ जाता है, उसके आत्मा का प्रवाह निर्बाध रूप से देह तक रहता है। लेकिन अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी से अज्ञानी व्यक्ति मोहित हो रहे हैं। अज्ञान से मान्य तमोगुण से जो शुद्ध सतोगुण की आभा है वो ढकी है, ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं हो पाता। इसी से ये मोह बढ़ जाता है कि हम जो करेंगे वही ठीक, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करें, माने अहंकार बढ़ जाता है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका है। तेन जंतवा मुह्यन्ति, उसी से जो जंतु लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो मोहित हो रहे हैं। जैसे सूर्य का दृष्टांत दिया भगवान ने, ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम्, ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः, येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज् ज्ञानम्, येषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्, प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम्, ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम्, ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम्, ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः, येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवन् ज्ञानम्, येषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्, प्रकाशयति तत्परम्। लेकिन जिनका वो अज्ञान से तो जंतु मोहित हो रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, अज्ञान बहुतों का समाप्त हो रहा है, बहुतों का अज्ञान क्षीण हो रहा है, परमात्मा का बोध उनको जागृत हो रहा है ना। सृष्टि में हर तरह की क्रिया हो रही है। जिनका वो अज्ञान परमात्मा के ज्ञान है, उनके तत्व ज्ञान से नष्ट कर दिया गया है। इसमें जिसने किया है प्रयास पूर्वक, जिसका ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट कर दिया गया है, ज्ञानेन नाशितम, और आत्मनः माने आत्मा के ज्ञान द्वारा, आत्मना लिखा है, आत्मना माने परमात्मा नहीं होता। जिनका वो ज्ञान आत्म ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। परमात्मा उनके समझ में आ जाता है, जिसका वो ज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया। आत्मनः ज्ञान ही न, आत्मज्ञान के द्वारा। अब ज्ञान योग
व्यक्ति की धारणा बने, व्यक्ति उसको धारण करे, ज्ञान से किसी का योग हो, एकांत साधन उसका क्या है, कैसे ज्ञान की उपलब्धि हो, भगवान बता रहे हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्ध है। तद माने जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही आत्मा में, जिसकी निष्ठा बढ़ रही, जिसका मन तद्रूप हो रहा है, आत्मामय हो रहा है, और जिसका निरंतर एक ही भाव से उस निष्ठा के द्वारा तत्परायणा परमात्मा में निष्ठा उसकी आत्मज्ञान में बढ़ रही है, उस ज्ञान निर्धूत कल्मषा, उस ज्ञान के द्वारा वो पाप रहित हो जाता है और अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, अपुनरावृत्तिम अर्थात परम गति को प्राप्त होता है, जहां से उसमें संसार का प्रकटीकरण नहीं होता। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, वो कहाँ तद्रूप हो रही है? सच्चिद आनंद में। सच्चिद आनंद तत्व क्या है? और जिनकी निरंतर एक ही भाव से एकांत निष्ठा जिसमें इसकी बढ़ रही है, जो उन्हीं के परायण हो रहा है, वो पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो जाता है। उसको ऐसा ज्ञान भीतर से ही जागृत होता है। क्या जागृत होता है तो नहीं पता, अब जो जागृत होगा वही देखेगा, जो करेगा उसी को होएगा। वो अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष की समदृष्टि होती है और स्थिति तथा उन्हीं को परम गति प्राप्त होती है। आपको सबको हो जाए, सबको कैसे हो? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अब जिनका सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद को, परमात्मा को, जिनका ज्ञान में प्रकाशित होने लगते हैं, उनका मन तद्रूप हो रहा है। किसमें? सच्चिद आनंद जो आत्म तत्व है उसमें उनका मन लय हो रहा है, उसी मय हो रहा है, और उनकी बुद्धि भी तद्रूप हो रही, बुद्धि भी उसी मय हो रही है। और जब मन उसी में हो रहा है, बुद्धि उसी में हो रही है, तो एकांत एक ही भाव की जो निष्ठा है, वो पुरुष उस निरंतर एकांत स्थिति को, एक ही भाव को प्राप्त, उसके अंदर फिर अनेक भाव नहीं रहते, एक भाव को प्राप्त होता है। तत्परायण पुरुष, वो उसी भाव के परायण पुरुष होता है, और ज्ञान के द्वारा वो पाप रहित, इस ज्ञान के द्वारा जिससे वो तत्परायण रहता है, पाप रहित हो जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। ऐसे महापुरुष, ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे सामान्य नहीं, अगले श्लोक का पीछे से अर्थ लगाइए। ऐसे ज्ञानी जन, पंडिता, जो पंडित लोग हैं, जो पंडित है, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो ऐसे पंडित लोग हैं, वो विद्या और विनय, जिनमें विद्या भी है और विनय भी है। विद्या ददाति विनयम। विद्या का लक्षण कैसे पता चलेगा ये विद्वान है? विनयशील होगा, सरल होगा, अकड़ू या ऐठू नहीं होगा। वो विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में उसका आत्मतत्व
तथा गौ में उसका आत्म तत्व, पशु है पर गौ में इतनी दिव्यता क्यों है, गौ में इतनी दिव्यता क्यों है, इसकी ये उच्च स्थिति क्यों है। हाथी में जो हाथी नामक जो पशु है उसमें ऐसा क्या है, जो हाथी का सिर भगवान शंकर ने गणेश जी को लगा दिया। उस विचित्रता को देखते हुए, और कुत्ते में, कुत्ता होता तो है काल भैरव की सवारी, अपवित्र है, नहीं लोग पालते, लेकिन कुत्ते की तरह स्वामी भक्ति तो किसी में नहीं होती। उसको देखते कुत्ते में, और स्वपाके माने चांडाल में, जो मनुष्यों में सबसे निम्न है, कुत्ता जो पशुओं में सबसे निम्न है, इसमें समदर्शी होते हैं। ऐसा इहैव तैर्जितः सर्गो, इहैव तैर्जितः सर्गो, येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः, तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः सर्गो, इहैव तैर्जितः सर्गो, येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तस्माद् ब्रह्मणि ते अब स्थिताः। जो ऐसा पंडित है, जो ऐसा ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, जिसका मन बुद्धि तद्रूप हो रहा है सच्चिदानंद घन परमात्मा में, जिसका एक ही भाव, जिसमें एक ही भाव रह गया है कि सब में सर्वत्र परमात्मा है, ऐसा परमात्मा परायण जो पुरुष है, उसके उस ज्ञान के द्वारा परम गति उसको प्राप्त होती है। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में समदर्शी माने अंतर आत्मबोध, उनमें किस प्रकार का आत्मबोध प्रकट होता है, इन लोगों में जो अन्य लोगों में नहीं पाया जाता, इनमें जो भी गुण है, किस प्रकार का गुण है, अन्य नहीं पाया जाता, इन विशेषता को देखते हुए वो आत्म तत्व का ही वहां बंधन करते हैं। और उनका मन, क्योंकि उनका मन समभाव में स्थित है, मन में राग द्वेष उनके समाप्त हो गया है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही वो संपूर्ण संसार माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी संवेदनाओं से उनका मन प्रभावित नहीं होता, परमात्मा के प्रभाव में वो जीते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष है, सम है, उसमें कोई दोष नहीं है। निर्दोष माने रजोगुण तमोगुण से ऊपर, ऐसे समझे, इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित है, इसलिए उनको ऐसी दृष्टि प्राप्त है। अब और उनका कैसा है आचरण, उनका कैसा होता है, न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य, न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य, नोदुजतेत् प्राय चाप्रियं, नोदुजतेत् प्राय चाप्रियं, स्थिरबुद्धिः सम्मूढो, स्थिरबुद्धिः सम्मूढो, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य, न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य, नोदुजतेत् प्राप्य चाप्रियं, नोदुजतेत् प्राप्य चाप्रियं, स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो, स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। वो ऐसे लोगों का आचरण कैसा होता है, जो उनको अत्यंत प्रिय है, वो अगर प्राप्त हो जाए तो जो लोग जिसको बहुत प्रिय समझते हैं, वो अगर उनको प्राप्त हो, उनको भी प्रिय होगा। जैसे मधुर भोजन सबको प्रिय है, ज्ञानी को भी प्रिय है, नमक ज्यादा कम कौन पसंद करता है। सम, शरीर और मन की स्थिति से जिसमें समता है, ऐसे प्रिय को प्राप्त होकर जो हर्षित नहीं होते, और अप्रिय हो जाए
उनके प्रति विपरीत व्यवहार वाला व्यक्ति आ जाए तो उनका मन उद्विग्न नहीं होता, स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़ हो, कहीं उनका मन अटका हुआ नहीं होता, संशय रहित होता है। ब्रह्मवित माने ब्रह्मवेत्ता पुरुष, ब्रह्मणि पर ब्रह्म परमात्मा में, ब्रह्म में एक ही भाव से, एक भाव उसका केवल परमात्मा में होता है। अब पिछले के श्लोक में आ जाइए, वो उसमें स्थित रहता है। अब अक्षय आनंद की प्राप्ति, अक्षय आनंद की प्राप्ति वो उसमें स्थित है। तो उसको क्या होता है? अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है और उसका साधन वो जानता है। क्या है उसका साधन? बता रहे, बाई स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते सुखमक्षयमश्नुते बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् विन्दत्यात्मनि स यत्सुखम् ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। सुखमक्षयमश्नुते। जो बाहर के विषय हैं उसमें ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की जो ब्रह्म में स्थित ब्रह्मवेत्ता पुरुष है, बाहर के विषयों में उनकी आसक्ति नहीं होती, उनके अंतःकरण में किसी भी चेतन चेतन में आसक्ति रहित होते हैं और वो स्वयं में स्थित होते। स्वयं में स्थित होने का जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, स्वयं में स्थित होने का जो ध्यान एक निष्ठा जो एकांत है आनंद है, वो उसी को प्राप्त रहते हैं और तदंतर वो अपने से अपने आत्मज्ञान के दरवाजे से होकर सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप एक में उनकी अभिन्नता होती है। ऐसे जो स्थित पुरुष हैं वो अक्षय आनंद का निरंतर अनुभव करते हैं, उनका सुख क्षय नहीं होता, आनंद में रहते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति विषय भोगों में नहीं लिपटते। विषय भोगों की भगवान निंदा कर, जो भोग में यातुर रहते हैं, जिनको विषय ही चाहिए, जो कामना के ही पीछे घूम रहे हैं, वो तो सामान्य सुख को भी नहीं प्राप्त होते। तो अक्षय आनंद की बात है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यवन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अब ये जो विषय भोगी लोग बड़े विचित्र होते हैं, बड़ा इनका स्तर निम्न होता है। ये जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग, इंद्रिय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय और उनकी आंख नाक कान मुंह, ये ज्ञानेंद्रियां, किसी तरह विषयों का संयोग हो, इनमें समय स्पर्श सुख ज्यादा प्रदान होता है। इसीलिए तो आदमी काम के कारण स्त्री का दास होता, स्त्री काम के कारण पुरुष की दास होती। किन्हीं किन्हीं लोगों का तो ऐसा जीवन होता, कोई स्त्री को 10 मिनट भी आंखों से ओझल नहीं होने देता है ना। हो जाए तो दुनिया के संशय तर्क करते। ये बड़े निम्न लोग हैं, निम्न स्तर है इनका, इनका कोई पुण्य नहीं है। पशुओं से भी इनका नीचा स्तर है, क्योंकि ऐसा पशु भी नहीं करता, ऐसा पशु भी नहीं करता। इनके शरीर का, शरीर में सूक्ष्म शरीर है, उनकी प्रकृति का विकास नहीं हुआ होता, वो अभी उनके वो पशुदेह ही है। तो ये जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि जो विषयी पुरुष हैं उनको तो सुख रूप भासते, इसके अलावा उन्हें कोई सुख समझ में नहीं आता, तो भी निसंदेह ये सारे भोग दुख के हेतु हैं, दुख के ही कारण हैं, आद्य अंत वाले हैं।
अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो बुद्धिमान है, जो विवेकी है, वो पुरुष इनमें रमण नहीं करते, इनसे अलग रहते। अब कह दो जब वो रमण नहीं करते तो जो प्रकृति बनी है उससे वो निकले कैसे? काम का वेग होता है बड़ा खराब, और उसकी पूर्ति न हो तो क्रोध का वेग बड़ा खराब। कितना अगर किसी की काम की पूर्ति ना हो तो वो पूरी दुनिया उठा के पलट दे क्रोध के कारण। लोभ का वेग बड़ा खराब, जिंदगी उसी में घुसी रहती है। तो भगवान, और किस तरह आदमी या आदमी से औरत बंदर मरकट की तरह नाचते, उन्हें कुछ नहीं दिखता, अंधे होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि काम करे क्रोध के वेग को जो सहन करने वाला है, जो क्षमता है जिसमें कि काम और क्रोध का वेग जिसको प्रभावित नहीं करता, उससे अलग रहता है, ऐसा पुरुष योगी हो जाता है और वही सुखी होता है। देखिए, शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम् संयुक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम् संयुक्तः स सुखी नरः। अगर काम का वेग प्रभावित न करे तो क्या कोई महिला किसी पुरुष को नचा सकती है? नहीं ना, वो स्वतंत्र होगा, सुखी होगा। अगर महिला में दोष न हो तो क्या पुरुष कोई उसके चेतना को बांध सकते हैं? आनंदित करेगी और आनंदित रहेगी, बंधन नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं होगा। संबंध वही यथार्थ में संबंध है, जहां आसक्ति और मोह का अभाव है, उसको संबंध कहते हैं। जो सम तत्व है, स्थिर हो गया है दोनों, वो अब जो साधक इस मनुष्य देह में इस बात को समझ लेते हैं कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, इसके पहले पहले हम काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो इसका जो प्रभाव है, इससे हम अपने को मुक्त कर। अगर इससे न मुक्त कर पाए तो काम और क्रोध के कारण ही अन्यान्य निम्न योनियों में जीव जाता है, अन्य किसी कारण से नहीं जाता। अगर सहन कर लेता है तो वो पुरुष योगी हो जाता है, अर्थात उसका सत्य से योग होने का रास्ता खुल जाता है, उसकी शक्ति निम्नगामी नहीं होती और वो सुखी हो जाता है। परिवार में भी उस व्यक्ति का मान होता है। आप किसी के दासत्व में न रहे, आप किसी से न चाहें कुछ, तो दासता आपको कहीं पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। तो भगवान कितना सरल रास्ता है कि जो यह है, जो यहाँ माने इस मनुष्य शरीर में शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने के पहले जो इस तथ्य को समझ जाए, अधिकतर लोग नहीं समझते। वो काम क्रोध से उत्पन्न वाले वेगम सोढुम, वेग को जान ले, या उतनी सामर्थ्य उसको हो जाए कि उसके प्रभाव से रहित अपने को बना सके, वो पुरुष योगी है और वही सुखी होता है। इसके अलावा इस संसार में कोई सुखी, विषयों के भोगी कभी सुखी नहीं, बंधे रहते हैं और बांधते हैं। इसलिए जो बंधे न बांधे वही मुक्ति की राह में चल सकता है। और बनता है कोई अपनी कामनाओं से, और खुलता है
कोई अपने कामनाओं के छोड़ने से कोई किसी को नहीं मानता। इस तरह जो ज्ञान योगी है, सांख्य योगी है, अंतिम स्थिति निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुष जो निर्वाण को प्राप्त रहते हैं। निर्वाण माने भगवान बुद्ध का निर्वाण नहीं कि मर गए, वो जो ज्ञानी महापुरुष है वो निर्वाण स्थिति को प्राप्त रहते हैं, शरीर सहित रहते हैं, लोगों को लाभ होता है। उन महापुरुषों के लक्षण क्या है? जो इस तरह के व्यक्ति हैं ज्ञानी लोग, उनके लक्षण क्या है निर्वाण प्राप्त? योऽन्तः सुखो अन्तरात्मः तथान्तर् ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति योऽन्तः सुखो अन्तरात्मः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष निश्चय ही, जैसा अभी निश्चय कहा गया, जो पुरुष या एव जो इस प्रकार अंतः सुखा, अंतः का सुख समझ गया है, और अंतरा रामः, और अंतर में ही आत्मा, अंतर आत्मा है जिसका मन उसमें रमण करने लगा, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला, आत्मज्ञान जिसका प्रकाशित है, वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मभूता, ब्रह्म में समाहित रहता है। सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त रहता है। ये ज्ञानी का एक लक्षण। दूसरा देखिए, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अब जो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त रहता है, जो अंतरात्मा में अंतः सुखा, जिसको अंतर सुख का आनंद प्राप्त है, और जो अंतरारामा, जो अंतर में रमण करने वाला है, तथा अंतर ज्योति को जो अनुभव करता है निरंतर, अंतर ज्योति को जो अनुभव करता है, बहिर्ज्योति भी अनुभव करता है प्राकृतिक नेत्रों से, और अंतर में आत्मज्ञान के नेत्रों से अंतर ज्योति को अनुभव करता है, वो ब्रह्मभूता, ब्रह्म में समाहित हो जाता। ब्रह्म में प्रकृति में जिस प्रकार ब्रह्म समाहित है, उसी प्रकार, उसी क्रम से वो ब्रह्म में समाहित रहता है, अर्थात एक भाव उसका रह जाता है, वो ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता। अब ऐसा जो शांत ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त रहता है, अब उसके क्या होते हैं? क्षीण कल्मषा, जितने संचित सब है, इतने होने में ही सब अपने आप क्षीण हो जाते, कल्मष उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। छिन्न द्वैधा, सारे उसके संशय छीन हो जाते हैं, और सर्वभूत हिते रहता, वो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहता है। सबका हित कैसे हो? यथात्माना, उसका मन उसके द्वारा चलता है, और निश्चल भाव से, चल भाव से नहीं, निश्चल भाव से वो सत्य में स्थित रहता है। ऋषयः, ब्रह्मवेत्ता पुरुष ऐसा ऋषि शांत ब्रह्म को प्राप्त रहता है, निर्वाण को प्राप्त, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त रहता है। आगे देखिए और क्या ऐसा होता है वो,
काम क्रोध वियुक्तानां काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् वर्तते विदितात्मनाम् काम क्रोध वियुक्तानां काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् वर्तते विदितात्मनाम्। वो काम क्रोध से रहित हो जाता है, मतलब उसकी चेतना फिर काम क्रोध में बहुत मुश्किल से हो। कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। भाई जिसने पवित्र सुगंध सूंघी हो वो क्या मल की सुगंध सूंघेगा? नहीं, वो काम। और यत चेतसाम, उसका चित्त चैतन्य हो जाता है, चित्त को जीत लेता है, चित्त में चैतन्यता का प्रवाह ज्यादा हो जाता है, जड़ संस्कार सब समाप्त हो जाते हैं। पर ब्रह्म को विदितात्मनाम, वो परमात्मा का साक्षात्कार उसको रहता है। यति नाम, ऐसे यति ज्ञानी पुरुष, यति माने साधु होता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म निर्वाण परिपूर्ण रहता है, वो उसी में जीता है। अब फल सहित ये स्थिति कैसे प्राप्त होती है, उस ध्यान योग का वर्णन भगवान कर रहे हैं। आगे वो किस ध्यान योग में लीन रहता है, जो ये ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त है, चलता फिरता सर्वभूत हिते रहता, सब कुछ करता है, पर उसका ध्यान क्या रहता है? ऐसा ध्यान नहीं रहता है कि उसको तुम हाथ पकड़ के हिलाओ, ऐसा वैसा, सब इस तरह का नहीं होता। उसका ध्यान कैसा होता है? और फिर वो जिस ध्यान में रहता है, उसके ध्यान उसके रहन सहन का फल, उसकी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त की व्यक्ति की स्थिति का फल अन्यों को किस प्रकार प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। ये जो इतना जो वर्णन किया गया है, कोई पक्षपात पूर्ण बात नहीं। अब चूंकि हमारा स्वार्थमय चित्त है, इसलिए हम लोग कुछ समझते ही नहीं। देखिए आगे, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो चक्षुश्चैवान्तरे प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो या विगतेच्छा भय क्रोधो सदा मुक्त एव सः सदा मुक्त एव सः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणपान समौ कृत्वा प्राणापान समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो या विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सः सदा मुक्त एव सः। ऐसा व्यक्ति किस ध्यान परायण होता है? कौन सा ध्यान है जो उसका निर्वाण भंग? ऐसे ये खंडित मंडित प्रश्न व्यवहार जगत में ऐसे होते हैं। बाहर के विषय भोगों का चिंतन उसमें नहीं होता, और विषय भोग का क्रम जिस प्रकार से प्रकृति में है और परमात्मा जिस प्रकार से उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है, वो उस जड़ में स्थित हो जाता है ना। तो बाहर के विषय भोगों का चिंतन न करते हुए वो बाहर ही निकाल कर, चिंतन नहीं होता, बाहर के विषय भोग बाहर है, और जो उसके नेत्रों की दृष्टि है निरंतर आज्ञा चक्र में है, दोनों भवों के, मतलब उसकी स्थिति ऐसे जिनको ब्रह्म निर्वाण होता है उनकी स्थिति आज्ञा चक्र में होती है,
उनका आज्ञा चक्र जागृत रहता है। ये आज्ञा चक्र के प्रभाव से उनका जीवन चलता है। प्रकृति के बीच में स्थित नासिका में विचरने वाले प्राण अपान को सम करके जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, उसमें इच्छा भय क्रोध का भाव हो जाता है, वो सदा मुक्त ही है। अगर वो उसका जीवन इस प्रकार का, अगर आप भी उसको चाहो कि हम किस प्रकार से करें, तो उसका भगवान प्रकार बता रहे हैं कि बाहर विषय भोगों को बाहर के विषय भोगों का चिंतन समाप्त, वो कब समाप्त होगा? जब आपका संस्कार समाप्त होगा। भाई ऐसे जो कर्म है जो भोगनी है समाप्त होना, समाप्त नहीं होगा। अब वो चिंतन समाप्त रहता है और बाहर का कोई दृष्टि उसके अंदर नहीं जाता। नेत्रों की दृष्टि उसकी आज्ञा चक्र में केंद्रित रहती है और नासिका में जो प्राण अपान विचरता है वो सम रहे, उसकी दृष्टि सदा उसमें रहती है और उसकी इंद्रियां मन बुद्धि सहित उसके वश में होती हैं, जीती हुई होती हैं। वही मोक्ष परायण होता है, उसमें इच्छा भय क्रोध का भाव जाता है, वो सदा मुक्त ही है, ऐसा जानना चाहिए। जो इस प्रकार के ध्यान वाला व्यक्ति उसको ऐसा जानना चाहिए। आगे देखिए, अब परमेश्वर को जानने से ये कोई तत्व ज्ञान क्यों करे, ये ध्यान कोई क्यों करे, ज्ञानी की कोई सेवा क्यों करे? वो तुम्हें क्या दे देगा? उसके पास खुद ही नहीं तुम्हारे लायक कुछ। वो तो अपने लायक देगा, अपने लायक देगा कि आप मोक्ष परायण हो जाएंगे। उसके आसपास से जो मिलेगा आपको ये मिलेगा, इच्छा भय क्रोध से रहित आप हो जाएंगे। लेकिन वो कुछ आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपकी समझ तो बहुत नीचे है। आप तो कुछ और चाहते हैं, आप तो कामना के प्रवाह में बह रहे। तो परमेश्वर को, परमात्मा को जब इस प्रकार से जान लेंगे तो कैसी शांति अनुभव होगी, इसको भगवान बता रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां, भोक्तारं यज्ञ तपसां, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरं, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी तप हैं, किस लिए हैं? इसका भोग कौन करेगा? भाई इतने तप करो, इतने यज्ञ करो, तो आत्मिक शांति के लिए ही तो। और आत्मिक शांति के लिए माने माम, भगवान अपने को आत्मा बता रहे हैं ना। जो परम चैतन्य को आप अगर प्राप्त होना चाहते हो, परमात्मा को प्राप्त होना चाहते हो, तो जो सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला है, किस लिए करता है? अपने आप की शांति के लिए करता है। और सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक है सब में जो महा ईश्वर है, ईश्वरों का भी जो ईश्वर है, सब में संपूर्ण लोक के ईश्वरों का भी जो ईश्वर है, तथा सर्वभूतानां, जितने भी भूत हैं, चाहे पंचतत्व हो, चाहे उससे उत्पन्न प्राणी हो, सभी भूतों का सुहृद, सुंदर मित्र, और सुहृदम, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, सबका दयालु, ऐसा तत्व से जो जान लेता है वो शांति को प्राप्त होता है। दूसरा व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं होता, ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि
हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। ये जो माम है, मैं जिसको भगवान कह रहे हैं, अपने को अपने आत्मा जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व में हो के वो माम कह रहे हैं, तो उन क्या है? नित्य आनंद उसमें है, नित्य शांति, उसको जानने मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नित्य आनंद घन मेरे परमात्मा, आनंद घन मेरे परमात्मा। ये निर्वाण स्थिति है, जिसको ये अनुभव होता। अभी जो हम लोगों ने 5 श्लोकों में ब्रह्म निर्वाण पढ़ा, वो ये है जिसमें आत्म तृप्ता, वो ब्रह्म निर्वाण मिच्छति, वो है। इसलिए ये मनन करते हुए इसको आप दोहराएं। नित्य आनंद घन मेरे परमात्मा, आनंद घन मेरे परमात्मा। कभी भूले ना मन मेरे परमात्मा, कभी भूले ना मन मेरे परमात्मा। मेरे परमात्मन परम प्रेममय प्रियतम, मेरे परमात्मा परम प्रेममय प्रियतम। प्यारी लगन मेरे परमात्मा, कितनी प्यारी लगन मेरे परमात्मा। कभी भूले ना मन मेरे परमात्मा, कभी भूले ना मन मेरे परमात्मा। मेरे परमात्मा सबके आश्रय दाता, परमात्मा सबके आश्रय दाता। परम सुखमय शरण मेरे परमात्मा, परम सुखमय शरण मेरे परमात्मा। नित्य आनंद घन मेरे परमात्मा, आनंद घन मेरे परमात्मा। जिसको सच्चिदानंद स्वरूप कहा ना भगवान ने इन श्लोकों में, उसी की समझिए की व्याख्या है। मेरे परमात्मा इस नश्वर में अविनश्वर, परमात्मा नश्वर में अविनश्वर। जानते ज्ञानी जन मेरे परमात्मा, जानते ज्ञानी जन मेरे परमात्मा। परम सुखमय शरण मेरे परमात्मा, परम सुखमय शरण मेरे परमात्मा। मेरे परमात्मा क्षण क्षण में गति तुमसे, मेरे परमात्मा क्षण क्षण में गति तुमसे। प्रकृति कण कण मगन मेरे परमात्मा, प्रकृति कण कण मगन मेरे परमात्मा। जानते ज्ञानी जन मेरे परमात्मा, जानते ज्ञानी जन मेरे परमात्मा। मेरे परमात्मा प्राणी मात्र के जीवन, परमात्मा प्राणी मात्र के जीवन। विमुक्ता में मरण मेरे परमात्मा, विमुक्ता में मरण मेरे परमात्मा। प्रकृति कण कण मगन मेरे परमात्मा, प्रकृति कण कण मगन मेरे परमात्मा। मेरे परमात्मा हम तुम मैं सत चेतन, मेरे परमात्मा हम तुम मैं सत चेतन। पथिक का प्रिय भजन मेरे परमात्मा, पथिक का भजन मेरे परमात्मा। पथिक का प्रिय भजन मेरे परमात्मा, पथिक का प्रिय भजन मेरे परमात्मा। नित्य आनंद घन मेरे परमात्मा,
अध्याय का सार। अब इसका सार क्या है? जो देह में छिपे हुए मन को जानता है, जो मन में व्याप्त चेतन आत्मा को जानता है, जो आत्मा को अखंड परमात्मा से नित्य युक्त अनुभव करता है, वही भक्त महात्मा कहा जाता है। वही महात्मा है, वही सिद्ध है। और जब तक ज्ञान में विनाशी पदार्थ भरे हैं तब तक जड़मय जीवात्मा है। जब ज्ञान में अन्य कुछ नहीं रहता, एक ही भाव स्थापित होता है परमात्मा से, तब सिद्ध महात्मा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं भूः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।